हेलो एवरीवन। इस मेथड में इस सेशन में हम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OLE कहते हैं, उसे किन किन मेथड्स के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग को हम लोग इस सेशन में MS ऑफिस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम लोग यूज़ में लेते हैं उससे रिलेवेंट उसके लिंकिंग और एम्बेडिंग को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है और किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की लिंकिंग की जाती है और उस ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से शेयर किया जा सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग को हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉपी एंड पेस्ट, द सेकेंड वन इज एम्बेडिंग यानी कि उसमें चेंजेस करना, अमेंडमेंट करना, एंड थर्ड वन इज लिंकिंग। दीज आर द 3 मेथड्स we will use in OLE concept. Now the first one is copy paste concept. As we know that कि कॉपी पेस्ट कंसेप्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि सिंपली हम उस ऑब्जेक्ट को या कोई फाइल को या कोई इमेज को या किसी टेक्स्ट को कॉपी कर कर और जिस डिज़ायर लोकेशन पर हमें उसे पेस्ट करना है उस डिज़ायर लोकेशन पर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की जो शेयरिंग होगी वो विद इन एन एप्लीकेशन भी हो सकती है और आउट ऑफ द एप्लीकेशन भी हो सकती है। इसमें हम सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में जो डेटा है वो क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी होगा और फिर उस डेटा को या उस ऑब्जेक्ट को हम हमारी डिज़ायर लोकेशन जहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना है हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी डेटा होगा वो स्टैटिक फॉर्म में होगा या स्टैटिक फॉर्मेट में होगा। अगर हम ओरिजिनल डेटा में जहाँ से हमने डेटा को कॉपी किया है उस डेटा में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस करते हैं या किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो अमेंडमेंट जहाँ पर हमने डेटा को कॉपी करके जिस लोकेशन पर पेस्ट किया था वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का कोई भी रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यानी कि आपके द्वारा सोर्स फाइल में किया गया जो अमेंडमेंट है, जो चेंजेस हैं, वो आपकी उस लोकेशन में चेंजेस नहीं होगा जहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट किया है या जिस एप्लीकेशन में भी आपने उसको पेस्ट किया है। वो एप्लीकेशन में पेस्ट किया हुआ डेटा एज इट इज़ रहेगा, वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं होगा। चाहे आपने अपनी सोर्स फाइल में अपडेशन कर दिया हो, बट जहाँ पर आपने उसको पेस्ट किया था जिस लोकेशन में, जिस फाइल में, वहाँ पर उसका अपडेशन नहीं होगा, क्योंकि इट्स सिंपली मेथड ऑफ OLE कॉपी एंड पेस्ट। इनमें हम सिंपली ऑब्जेक्ट को एक फाइल से दूसरे फाइल में पेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी अलग एप्लीकेशन में भी उसको पेस्ट किया जा सकता है, बट सोर्स फाइल में किए गए चेंजेस टारगेट फाइल के अंदर नहीं होंगे जहाँ पर आपने उसको पेस्ट किया है। सेम इसी कंसेप्ट में हम सेकंड इसके पेस्ट स्पेशल जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं कि पेस्ट स्पेशल कंसेप्ट क्या है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कॉपी और पेस्ट, तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है। इसमें पेस्ट स्पेशल के थ्रू हम जिस ऑब्जेक्ट को भी
कॉपी करते हैं वो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ विद द हेल्प ऑफ या विद द यूज़ ऑफ पेस्ट स्पेशल उसमें किए गई फॉर्मेटिंग या उसमें हुई भी फॉर्मेटिंग वो एज इट इज़ आप जिस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट एज इट इज़ उस फॉर्मेटिंग में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये होता है पेस्ट स्पेशल। जैसे कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, जिसमें कि वो टेक्स्ट अपने आप में बोल्ड हुआ हुआ है, इटैलिक हुआ है और कर्विंग स्टाइल में उसका फॉन्ट फेस है, तो उस स्टाइल को अगर हमें हमारे द्वारा टाइप किए गए सिंपल टेक्स्ट पर उसको अप्लाई करना है, उस सारी की सारी फॉर्मेटिंग को जो कि बहुत ही अच्छे कर्विंग लेटर में है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक फॉर्म में है, तो सिंपली हम उस सोर्स टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में पेस्ट स्पेशल बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट स्पेशल यानी कि उस सोर्स टेक्स्ट पर जो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, लाइक बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक या उसमें जो भी फॉन्ट फेस यूज़ में लिया गया है, वो सारी की सारी फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक, ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी और आपके द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट जिस पर आपको वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, आपको सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते ही वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग उस सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इट्स सिंपली अ कंसेप्ट ऑफ पेस्ट स्पेशल। सेम नाउ जैसे OLE में हमने अमेंडमेंट कंसेप्ट जिसमें कि कॉपी पेस्ट को अभी उसके सिंपल मेथड को डिस्कस किया है, अब है एम्बेडिंग। नेक्स्ट एम्बेडिंग मेथड क्या है? एम्बेडिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम किसी भी फाइल में अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस करना का जो कंसेप्ट होता है, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एम्बेडिंग। नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है अमेंडमेंट, यानी कि चेंजेस करना, एम्बेडिंग करना। एम्बेडिंग करने से, चेंजेस करने से ये है कि जिस ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उसकी कंसर्निंग जो उसका टारगेट दिया हुआ है या जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हमने पेस्ट किया है वहाँ पर उस में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन हमें मीट आउट करना है कि हमारे द्वारा किए गए चेंजेस ऑटोमेटिकली हमारा जहाँ पर हमने उसको पेस्ट किया है, जिस फाइल से उसको शेयर किया है, वहाँ पर भी उसके अमेंडमेंट हो जाए और चेंजेस अपडेट हो जाए, उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है? लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हमें लिंक करना पड़ेगा और लिंक करने के बाद ही हमारे द्वारा शेयर की गई जो एप्लीकेशन में जहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट किया है या लिंक किया है, वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वो अमेंडमेंट, वो चेंजेस जो होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है? उस ऑब्जेक्ट की लिंकिंग की है, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली लिंक कर दिया है। तो आपके द्वारा जो भी सोर्स फाइल में जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके द्वारा जो सेलेक्ट की गई टारगेट फाइल है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर भी उनका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। मीन्स लिंकिंग के थ्रू आपके द्वारा जो भी सोर्स फाइल में अमेंडमेंट किए जाते हैं या चेंजेस किए जाते हैं, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके द्वारा शेयर किए गए लिंक में या लिंक के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो इट्स ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स which is performed through the OLE concept. I hope you understand. Thank you.